राम राम मार बंजारा भाई लोग ना आपने रनायक बिहार क्वांट क्लासेस में તમારું સ્વાગત છે क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से वीडियो लेक्चर से अपन स्टार्ट किया था। ये वीडियो लेक्चर से मैं अपन परसेंटेज पर 11 पार्ट्स कंप्लीट करना के चान आज अपन 12th पार्ट स्टार्ट कर रहे था। ये 12th पार्ट में अपन कहीं पढ़े वाला तो परसेंटेज में जो सेट थियरी बेस्ड क्वेश्चन रहे वो क्वेश्चन से अपन डील करे वाला। सेट थियरी बेस्ड क्वेश्चन है ना समझे सारू जो कॉन्सेप्ट है पहले अपन कॉन्सेप्ट देखा और पच अपन प्रॉब्लम समझामा। तो एग्जाम्पल कहीं सकते ये सेट थियरी बेस्ड क्वेश्चन से समझाया सर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल कहीं सकते मारे टू कैटेगरी ऑफ प्लेयर्स। फर्स्ट कैटेगरी कहीं से मारे क्रिकेट प्लेयर्स, सेकंड कैटेगरी मारे हॉकी प्लेयर्स। क्रिकेट प्लेयर्स एंड सी एंड हॉकी प्लेयर्स एंड एच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो क्रिकेट रबच वो पर्सन वो नाम कहीं सकते राम, श्याम, मोहन, रोहन, रमेश एंड सुरेश। हनुज जो प्लेयर्स हॉकी रमच अंदर नाम कहीं सकते रमेश, नरेश, महेश, लीला एंड सुनीता। अभी मैं एक पॉइंट ऑब्जर्व करे कहीं कहते ये रमेश का जो कोई पर्सन है वो क्रिकेट भी रमरोज है और हॉकी भी रमरोज के बाद कहते रमेश है ना क्रिकेट भी आज है हॉकी भी आज। अब ये इन्फॉर्मेशन है ना ये डेटा ना अगर मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट की मैं कहीं कर रहा तो जो क्रिकेट रमरेज मैं ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा क्रिकेट रमरेज मैं ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा और वो प्लेयर्स कौन कौन से मार रोहन, राम, श्याम, मोहन, सुरेश एंड रमेश। एंड जो प्लेयर्स हॉकी रमरेज वो मैं ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा। अब वो प्लेयर अंदर नाम कहीं से रमेश, नरेश, महेश, लीला एंड सुनीता। अभी तो रमेश कहीं से वो क्रिकेट भी आज हॉकी भी आज पर इनको रिप्रेजेंट करनो ये जैसा मैं कहीं कर रहा तो कॉमन एरिया के अंदर रमेश कहीं आज क्रिकेट भी आज हॉकी भी आज जैसा मैं कहीं कर रहा शेडेड रीजन है रिप्रेजेंट कर रहा। ये जो पार्ट है ये शेडेड रीजन ये रीजन है रिप्रेजेंट कर रहा। तो मीनिंग कहीं से बोथ ए एंड बी के बाद कहीं से रमेश है ना क्रिकेट भी आज हॉकी भी आज जैसा मैं कहीं कर रहा कॉमन रीजन है रिप्रेजेंट कर रहा। अब हम अपने ना बेसिक टर्म्स जो समझे से वो कहीं से तो फर्स्ट यूनियन का तो कहीं केयर मतलब कहीं से यूनियन का तो आइटम्स आर प्रेजेंट इन ऑल कैटेगरी बट आर नॉट रिपीटेड। केयर मतलब कहीं से तो हमारे कतरा कैटेगरीज है, टू कैटेगरीज है। कुनस कैटेगरी एक कैटेगरी में क्रिकेट प्लेयर्स है ना जे कैटेगरी में हमारे कहीं से हॉकी प्लेयर्स है। कतो केयर मतलब कहीं से ये क्रिकेट एंड हॉकी प्लेयर्स में जतरा एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स एंड सेन में खाली वन टाइम ऐड करनो वन टाइम कंसीडर करनो के बाद केयर मतलब कहीं से अब रमेश का जो को कहीं से वो हॉकी क्रिकेट भी रमरोज है हॉकी भी रमरोज। अब मैं कतरा में क्या क्रिकेट रमरोज के इनको के तो कहीं करे वो टाइम भी तो रमेश काउंट करे एंड कतरा नेक्स्ट टाइम अगर कतरा प्लेयर्स हॉकी रमज का तो वो टाइम में भी तो रमेश काउंट करे हनु टू टाइम्स नहीं करने के बाद। तो केयर मतलब कहीं से यूनियन का तो कहीं से जता कैटेगरी से कतरा वो कैटेगरी से से एलिमेंट्स में खाली वन टाइम कंसीडर करनो। तो बेसिकली मैं कहीं कर रहा हूँ हर एक कैटेगरी में सेम एलिमेंट्स ले रहे हो चुके बाद तो सेम रिप्रेजेंट कर रहा चुके बाद। सो जैसा अपन यूनियन का तो कहीं से सी यूनियन एच। अब यूनियन के रिप्रेजेंट कर रहे अपन यू थी ये ना जज नाम से कहीं का तो सी और बी के बाद सी और बी का तो कहीं से एलिमेंट ये और एलिमेंट बी मात्र जो कोई प्लेयर से बातें कर रहे जो करवाते मार। अब सी यूनियन एच ले दो के लिए मीनिंग कहीं से प्लेयर्स दिखे जो करवाते मार केयर जो क्रिकेट एंड हॉकी रम रहे जो से प्लेयर्स है। अब वो कौन से राम, श्याम, मोहन, रोहन, रमेश इन टू टाइम काउंट नहीं करनो खाली वन टाइम सुरेश, नरेश, महेश, लीला एंड सुनीता। ये वेगी मारे सी यूनियन एच इन्फॉर्मेशन। सो सी यूनियन एच इन्फॉर्मेशन का तो कहीं से एवरीथिंग इन ईदर ऑफ द सेट्स का तो कहीं से एलिमेंट्स के से कैटेगरीज जितनी कैटेगरी से वो कैटेगरी से एलिमेंट्स के बाद पनन वन टाइम कंसिडरेशन करनो टू टाइम कंसिडरेशन नहीं करनो। ये वेगो आपने यूनियन अंडरस्टैंडिंग। अब आपने इंटरसेक्शनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इंटरसेक्शन का तो कहीं सके तो आइटम्स आर प्रेजेंट इन बोथ कैटेगरीज का तो केयर कहीं से कॉमन रीजन के बाद। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्वेश्चन पूछो के लिए डिटरमाइन प्लेयर्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट एंड हॉकी बोथ का तो कहीं से मन शेडेड रीजन का तो कहीं से कॉमन जो कुनसो प्लेयर असो है जो क्रिकेट भी रमच हॉकी भी रमच का तो कहीं से अंदर ओवरलैप एरिया के बाद अपन सर्किल से रिप्रेजेंट की दे सको अंदर में जो ओवरलैप एरिया है शेडेड रीजन है वो पार्टनर वो कौन सेकंड पूछ तो ये कैसे में आपने कहीं विचार से असो कुनसो प्लेयर है जो क्रिकेट भी रमच हॉकी भी रमच उन कहीं करे अपन रमेश। तो ये अपन को रिप्रेजेंट करा इंटरसेक्शन का तो अपन हानु यू इन्वर्टेड यू रिप्रेजेंट करा के बाद और एन अपन कहीं का तो ए एंड बी का तो कहीं से क्रिकेट एंड हॉकी रमज को प्लेयर के बाद। अभी हम क्रिकेट एंड हॉकी रमज को कुनसो प्लेयर से रमेश जे सारू ये कैटेगरी
कैटेगरी में अभी ये अपन लीधे जे एग्जांपल में सी इंटरसेक्शन हेच तो मन कहीं आज रमेश खाली एक प्लेयर आलो कसन तो एक क्लोज है क्रिकेट एंड हॉकी रमरोज। अब एती में एक फॉर्मुला जनरेट करनो के लिए कहीं सकतो अब पी यूनियन बी का तो कहीं पी यूनियन बी का तो कहीं से एलिमेंट्स का तो जतरी कैटेगरी से अतरी कैटेगरी से मार एलिमेंट्स के बाद अब केन इक्वल वजह से अगर पी ऑफ ए के मको के लिए मन कौन कौन आज रोहन राम श्याम मोहन सुरेश एंड रमेश ये मारवेगो पी ऑफ ए लाती पी ऑफ बी का तो कहीं से नरेश महेश लीला सुनीता एंड रमेश। अब कहीं करो छु मैं अब रमेश ने 2 टाइम काउंट करना करो जैसा रू मारे एलिमेंट्स का तो कहीं से पी यूनियन बी का तो कहीं से एलिमेंट्स पना कंसिडरेशन कहीं करनो 1 टाइम कंसिडर करनो पने तुम रमेश कहीं करो छु 2 टाइम कंसिडर करो छु जैसा रू मैं कहीं करो छु कॉमन रीजन जो छे मैं माइनस करना करो छु। अब मन कॉमन रीजन तो जो कोई इंफॉर्मेशन कुन छो छे ये इंटरसेक्शन बी जैसा रू ई वेगो मार फॉर्मूला। अब पी यूनियन बी का तो कहीं से एलिमेंट्स के जति कैटेगरी से और अतरी कैटेगरी से मार से एलिमेंट्स के बाद सो पी ऑफ ए यूनियन बी फॉर्मूला का वजह का तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये कसे माइनस कर रहे अपन कसे का तो करना तो अपन पी ऑफ ए कंसीडर कर रहे ना अपन रमेश ऐड कर रहे कंसीडर वेजार हो हनु जे पी ऑफ बी कर रहे ना रमेश कंसीडर वेजार हो के बाद तो कहीं से रमेश ने अपन 2 टाइम कंसीडर कर रहे अब पर यूनियन का तो कहीं से खाली 1 टाइम कंसीडर करनो सो 1 टाइम कंसीडर करे सारो अपन कहीं कर रहे तो वो जो कॉमन से रमेश है ना माइनस कर रहे तो वो इंफॉर्मेशन मन कौन दा पी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी दस के बाद तो ये फार्मूला है ये फार्मूला तुम हर दे रखा लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टाइम अगर मैं क्वेश्चन पूछो कहीं तो डिटरमाइन प्लेयर्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट ओनली। अब मैं तो खाली क्रिकेट करो छु बोथ को नहीं जेर सारू मार प्लेयर्स कहीं वजह को तो ये ना अपन को रिप्रेजेंट कर रहा चाहता तो सी माइनस एच तो ये इन्फॉर्मेशन कहीं यहाँ से रोहन राम श्याम मोहन एंड सुरेश रमेश को नहीं खा ये मीनिंग कहीं से ओनली क्रिकेट ये हर दे रखा क्रिकेट ओनली का तो मीनिंग कहीं से खाली क्रिकेट रमज को बोथ को नहीं का तो अब रमेश कहीं करो क्रिकेट भी रमज हॉकी भी रमज जैसा उन कंसिडर कर रहे को नहीं ओनली कहते कि खाली क्रिकेट रमज को जो प्लेयर से नाम लेने के बाद तो ये ना जे तरीका थी को पूछा सी माइनस एच कैन भी कैसा भी के बाद सेट थियरी बेस्ड क्वेश्चन से ना सॉल्व करे ना जो कॉन्सेप्ट आ रहे थे आपने वो कॉन्सेप्ट अपन कंप्लीट करना के चा अब अपन और पर क्वेश्चंस देखा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्वेश्चंस को देखे मारस का तो इन एन एग्जामिनेशन 65% of the student passed in mathematics, 48% passed in physics and 30% passed in both. How much percent of the student failed in both the subjects? क्वेश्चन काई करो उसका तो जिनो जो इन्फॉर्मेशन काई छे 65% जो छे काई वेगे छे मैथमेटिक्स में पास में मिले छे and 48% जो छे फिजिक्स में पास में मिले छे and 30% जो छे काई कीधे छे बोथ का तो काई छे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में पास वेज के बाद अब आपने क्वेश्चन काई पूछो तो कतरा स्टूडेंट्स फेल वे में बोथ सब्जेक्ट्स में माकेल तो अब अगर मान ले यतिमन खाली मैथ में कतरा पास वेज का तो मैं कहीं कुछ 65% है मैथ 30% करना को के मन कतरा আছে 35% आज के बाद हनु जो खाली फिजिक्स में कतरा पास वेज का तो मैं कहीं कुछ 48% है मैथ 30% माइनस की दो के मन कतरा আছে 18% आज के बाद अब टोटल कतरा पास वेज के इन्फॉर्मेशन पूछे के लिए मैं कहीं करू छु 35% प्लस 18% प्लस 30% इन तीन ऐड की दो के लिए मन टोटल पास परसेंटेज मालूम पड़ जाए के बाद तो पास परसेंटेज कतरा वेज मार 83% वज अब फेल परसेंटेज कुला माचा 100% है मैथ मैं 83 काना को केले मन कतरा से 17% आज के बाद तो ये क्वेश्चन आंसर का में स्मार ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन आपने आज कुछ तरीका भी करे सारू के बाद यूजिंग फार्मूला का में तो आपने ने एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो कहीं से अब दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से आपने पास परसेंटेजेस देना कुछ मैथमेटिक्स से पास परसेंटेज फिजिक्स से पास परसेंटेज एंड बोथ दो ही सब्जेक्ट से पास परसेंटेज मालूम से तो इतनी मन कहीं आज से पास परसेंटेज आज के बाद टोटल पास परसेंटेज कतरा वेजा एन ऑफ ए कहीं से 65% एन ऑफ बी कहीं से 48% एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का तो दो ही सब्जेक्ट में पास में मिले जो को कतरा से 30% अब 65% में 30% काटो के मन कतरा 35 प्लस 48 की दो के मन कतरा 83% आज के बाद ई वेगी मार पास परसेंटेज अब तो यदि मैं फेल परसेंटेज को लाऊं फेल परसेंटेज सिंपली 100% मैथी 100% मैथी मैं 83% काढो के मन कतरा 17% तो ये क्वेश्चन आंसर काय में जाचे 17%।
Next question kind करो उसको तो 72% of the students of a certain class took biology and 44% took mathematics. If each student took at least one subject from biology or mathematics and 40 took both, then the total number of students in the class is. Question kind करो उसको तो 72% जो है वो kind लीधे छो biology लीधे छो and 44% जो है mathematics लीधे इसके बाद हर एक student कुछ को एक subject ले मिले छे and वो kind करो उसको तो 40 student kind ले मिले छे both तो biology भी ले मिले छो mathematics भी ले मिले तो total number of स्टूडेंट्स कतरा सेकंड पूतरा इसके बाद तो दिनो जो इन्फॉर्मेशन का इनसे मैंने 72% बायोलॉजी ले मिले एंड 44% मैथमेटिक्स ले मिले इरंग अपन एक फॉर्मूला देते थे एन ऑफ ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन अब आपने ना एन ऑफ ए यूनियन बी का तो का इनसे आपने टोटल जत्री कैटेगरी से अत्र कैटेगरी से हम अच्छा जे एलिमेंट्स हैं अपन कंसीडर की दे जो जैसे वो अपन 100% थी रिप्रेजेंट करा था अब एन ऑफ ए का तो बायोलॉजी कतरा ले मिले 72% एन ऑफ बी का तो का इनसे 44% कतरा मन क्या मैथमेटिक्स ले दे जाको मन का इंचा कॉमन कतो का इंचा अपने दिनों जो इन्फॉर्मेशन का इंचा 40 टू बोथ के दे मिले उसको तो का इंचा 40 जो है स्टूडेंट जो है वो कान ले मिले बायोलॉजी भी ले मिले मैथमेटिक्स भी ले मिले इसके बाद तो वो परसेंटेज फाइंड आउट करे सारू मकाई फाइंड आउट करो छु एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कतो का इंचा कॉमन रीजन तो ये किदो के लेमन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कतरा আছে 16% तो 100% है मैथी में 72% एंड 44% काढो के लेमन कतरा आज का तो 16% आज के बाद अब 16% इन्फॉर्मेशन मन मालूम से कतरा के 40 अब 16% 40 है अब मल्टीप्लाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड के दो के मन कतरा से 96% वैल्यू मन मालूम से 240 तो 100% का मेजात ए ती चनिक ज्यादा रच के तो कौन सा ऑप्शन मेजात ऑप्शन नंबर 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तम हनु अप्रोक्सीमेट करेर सीखो कसन का तो एवरी टाइम कैलकुलेट की देखिए आपने टाइम कंज्यूम हो आपने काई करेर से चार ऑप्शन से मैथी का एक करेक्ट ऑप्शन टिक करेर अगर तो मैंने हनु समझ नहीं आया तो डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर ले सर तब को तो 16% वैल्यू आपने 40 था तो 100% का इमेज 40 into 100 डिवाइडेड बाय 16 की देखे मन कतरा আছে 250 आज के बाद तो क्वेश्चन आंसर का इमेज আছে 250 नेक्स्ट क्वेश्चन का करो उसको तो 600 स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 35% स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स एंड 45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री आल्सो पास्ड इन फिजिक्स देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ दिनो जो इन्फॉर्मेशन का सका तो माने फिजिक्स में कतरा परसेंटेज फेल वे मिले जो दे मिले उति में पास परसेंटेज ला सको जो 100 - 35 की दो के 35% काढो के मन कतरा 65% हनु जे केमिस्ट्री मन फेल परसेंटेज दे मिले कतरा 45% के यति में पास परसेंटेज कैलकुलेट करे 100 - 45 की दो के मन कतरा 55% आज के बाद अब आज एक इन्फॉर्मेशन दिनो मन काइन से तो 40% ऑफ दोज हु पास्ड इन केमिस्ट्री कतो काइन से के 40% ऑफ 55 काढो के मन कतरा 22% आज के बाद काइन के रोज तो वो जो मन क्या केमिस्ट्री में पास वेच वो फिजिक्स से भी पास वेच के केरेज कर तो केर मतलब काइन से पास्ड इन बोथ इन्फॉर्मेशन देना को मन कतरा 22% के अब यति में परसेंटेज टोटल पास परसेंटेज कैलकुलेट करे सर वो कैलकुलेट को आज माना ये न ऐड करना 65 + 55 ऐड करन में 22 माइनस की दो के मन कतरा 98% सेम फॉर्मूला ये रंग अपन अप्लाई की दे जो को एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी काढे के लिए आपने 98% आज के बाद अब इतना ना पास परसेंटेज है तो ये फेल परसेंटेज ला सको छो फेल परसेंटेज को वेजा 100 - 98% काढो के मन कतरा 2% अब मन दिनो जो इन्फॉर्मेशन का 100% वैल्यू मन देना को 600 के तो ये 2% वैल्यू को आज 12 तो 2% वैल्यू कतरा आज मन 12 Next question. In an examination, 70% of the candidates passed in English and 50% in Hindi and 20% failed in both the subjects. If 500 students passed in both the subjects, then how many candidates appeared for the examination? Question काइन करो उसका तो माना पास परसेंटेज देना कुछ कह रहे इंग्लिश एंड हिंदी पास परसेंटेज देना कुछ इतनी में फेल परसेंटेजेस कैलकुलेट कर ले सर 100 - 70 की दो के लिए मन 30% इंग्लिश में फेल वे जो इन्फॉर्मेशन आज हनु हिंदी में 50% एंड बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में फेल वे मिले जो को कतरा से 20% अब ये इन्फॉर्मेशन है थी टोटल कतरा मन क्या फेल वे मिले जो को ला सर करो तो केर मतलब काइन से 30% एंड 50% ऐड करन में 20% अगर माइनस की दो के लिए मन फेल परसेंटेज डिग्यास एक ना मन फेल परसेंटेज डिग्गे केला वती में पास परसेंटेज को कैलकुलेट करो 100 - 60% काढो केला मन पास परसेंटेज डिग्यास कतरा से 40% के अब 40% इन्फॉर्मेशन मन माकन से कतरा 500 के तो यति मन 100% को कैलकुलेट करो अब 14 ट्वाइस काढो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई की दो केला मन कतरा से 1000 अजी कतरा में ऐड करनो 18 - 20% तो 20% लेस और मकाई करो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स की दो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स करते मन 20% वैल्यू का आंसर को मालूम पड़ जाए कतरा से 250 तो 18 20 ऐड की दो के मन 100% आज तो वो वैल्यू कतरा वे जाए 1250
Next question. In an examination, 80% of the boys passed in English and 85% passed in mathematics, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys who sat for the examination was. तीनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से 80% जो है इंग्लिश में पास में मिले से 85 मैथमेटिक्स में 175 जो है इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में पास में मिले जो इन्फॉर्मेशन से मन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं दे मिलो से सारी पास परसेंटेजेस दे मिलो उसके बाद तो इतनी मैं कहीं फाइंड आउट कर सकूँ छो पास परसेंटेज फाइंड आउट कर सकूँ छो तो को कैलकुलेट करूँ छो 80% एंड 85% एंड ऐड करे जेर पर जो रिजल्ट आ वो मैं 75% माइनस किलो के लिए मन पास परसेंटेज दिख गया तो पास परसेंटेज कतरा रीच मन 90% आ रीच अब इतनी मैं फेल परसेंटेज को कैलकुलेट करूँ छो 100 में 90 काढो के लिए मन कतरा 10% इन्फॉर्मेशन मन देना कोस कहीं से फेल्ड इन बोथ कैन केरोज कतरा 45 बॉयज कैन तो 100% कहीं वजह से 10 एती मल्टीप्लाई की दो के बोथ साइड्स मन कतरा 100% तो 100% वैल्यू कतरा 450. Next question. In a group of students, 70% can speak English and 65% can speak Hindi. 27% of the student can speak none of these two languages. Then what percent of the group can speak both languages? तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से इंग्लिश जो है 70% बातें कर रहे तो बातें करे नहीं कर रहा 30%. हम हिंदी 65% बातें कर रहे तो बातें करे नहीं कर रहा 35% बातें करे नहीं कर रहा 100 माइनस 65 की दो के लिए 35. हम जो दो ही लैंग्वेजेस बातें करे जो परसेंटेज भी देना कुछ मन कर रहा 27% के तो इतनी कहीं इन्फॉर्मेशन ला सकूँ डू नॉट स्पीक जो पर्सन है दो ही लैंग्वेजेस बातें करें निजे इन्फॉर्मेशन ला सकूँ तो को लाऊं मैं 30 + 35 ऐड करें जो नंबर आज वो नंबर है मैथी में 27 माइनस की दो के मन कतरा से 38% आज के बाद अब इतनी स्पीक करज तो कहीं से जो लैंग्वेजेस स्पीक करज को परसेंटेज को लाऊं 100% है मैथी में 38% काढ़ो के मन कतरा से 62 तो कौन सा ऑप्शन नंबर 2. Next question. Out of 450 students of a school, 325 play football, 175 play cricket, and 50 neither play football nor cricket. How many students play both football and cricket? तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं जगह तो टोटल 450 स्टूडेंट्स है वो में 50 स्टूडेंट्स तो कहीं रमेनी नहीं तो 450 में 50 काना को केला मन कतरा से 400 स्टूडेंट्स अभी 400 स्टूडेंट्स है मैं 325 जो है क्रिकेट फुटबॉल रम रहे 175 जो क्रिकेट रम रहे तो अब क्वेश्चन का पूछ रो दो ही फुटबॉल एंड क्रिकेट रम जो को स्टूडेंट्स कतरा से पूछ रोज करवा तो एन ऑफ ए यूनियन बी कहीं वजह से आपने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो ये इंटरसेक्शन बी मन कहीं रिप्रेजेंट करे स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट अब ये एन ऑफ ए यूनियन बी कतरा वजह से 400 कसन करते 450 में 50 काना करे 50 कहीं से वो कहीं रिमेनिंग तो टोटल स्टूडेंट्स का रमरेज को कतरा वेगी 400 ए 400 में थी अगर 325 175 ऐड की दो केला जो नंबर आ 400 में थी मन माइनस की दो केला मन कतरा आ 325 175 ऐड की दो केला मन 500 आ तो 400 माइनस 500 की दो केला मन कतरा आ -100 ई माइनस गेट कैंसिल तो मन कतरा आ जो फुटबॉल एंड क्रिकेट रमरेज जो प्लेयर्स कतरा आ 100 तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी. Next question कहीं क्या रोज का तो in a hotel 60% had vegetarian lunch, 30% had non-vegetarian lunch, and 15% had both type of lunch. If 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? क्वेश्चन कहीं क्या रोज का तो 60% जो है वो कहीं की दे छे वेज खाणो खा दे छे અને 30% जो है नॉन वेज खाणो खा दे छे અને 15% जो है बोथ वेज एंड नॉन वेज खा दे छे. अब आपने ये इन्फॉर्मेशन है मैं कहीं कैलकुलेट करे सारू कतरा में क्या खादे जो को इन्फॉर्मेशन लाए सारू के बाद और परसेंटेज में कैलकुलेट करे सारू वो परसेंटेज को आज मैंने ये 1630 ऐड करन जो नंबर आज मैं 15% काढ़ो के मन कतरा 75% आज के बाद तो ये 75% कहीं से कहीं वो वेज नॉन वेज और दो ही खादे जगह परसेंटेज आज के बाद मन कतरा 75%. अब कहीं खादे को नहीं जर परसेंटेज मन को आज 100% में 75% काना को के मन कतरा 25%. अब 100% इन्फॉर्मेशन मागन से 96 कैन अब इतनी मन कहीं फाइंड आउट करूँ 25% तो 25% को आज डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स की तो क्या मन 104 ऐसे डिवाइड की तो क्या मन कतरा 25% 96 and 4 ऐसे डिवाइड की तो क्या मन कतरा 24 तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी. Next question. There are 600 boys in a hostel. Each play either hockey or football or both. If 75% play hockey and 45% play football, how many play both? तो दिनों जो इन्फॉर्मेशन कहीं से तो माकन 100% जो है ये कहीं से एन ऑफ ये यूनियन बी आणि नेक्स्ट कहीं से एन ऑफ ये इन्फॉर्मेशन से माकन एन ऑफ बी इन्फॉर्मेशन से नियति मन एन ऑफ ये इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर कोच के बाद तो एन ऑफ ये यूनियन बी ना अपन किती रिप्रेजेंट कराचा 100% एन ऑफ ए कहीं से जो प्ले हॉकी कतरा से 75% आणि जो फुटबॉल रमना चंदूर परसेंटेज कतरा से 45% है यति मन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर कोच तो कहीं से हु प्ले बोथ फुटबॉल एज वेल एज हॉकी तो यति मन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कतरा से 20% आज के बाद तो 100% वैल्यू मन मालूम
से 600 तो 20% कतरा वेजा से 120 वेजा के बाद तो को आज माने ये 100 है ना 580 डिवाइड कर तो ये 580 डिवाइड की दो के लिए ये भी तो 580 डिवाइड करनो तो 100% एंड 580 डिवाइड की दो के मन कतरा 20 तो 600 एंड 580 डिवाइड की दो के मन कतरा 120 कौन सा ऑप्शन नंबर डी. Next question. In an examination, 35% candidates failed in one subject and 42% failed in another subject, while 15% failed in both the subjects. If 2,500 candidates appear at the examination, how many passed in either subject but not in both? तो दिनों जो information का है एक सब्जेक्ट में 35% फेल वे मिले एक सब्जेक्ट में 42% फेल वे मिले दो ही सब्जेक्ट में 15% स्टूडेंट्स फेल वे मिले. अब ये इन्फॉर्मेशन है मैं कहीं कैलकुलेट करे सरू फेल परसेंटेज कैलकुलेट करे सरू के तो को कैलकुलेट करूँ जो 35 42 ऐड करें जो नंबर आज मैं 15% काढो के मन कहीं फेल परसेंटेज आज के बाद तो कतरा 62% आज अब ये पास परसेंटेज को आज मारे 100% में 62 काढो के मन कतरा 38% आज के बाद मान ले मारे एक सब्जेक्ट में ये थी रिप्रेजेंट करो छो जेके बी थी रिप्रेजेंट करो छो. अब ये मार 35% जो है फेल वेगेज तो पास कतरा वेगेज जो 65 हानो दूसरा जो सब्जेक्ट से बी वो मार 42% फेल वेगेज तो पास कतरा वेगेज जो 58% पास वेगेज के बाद अब मान दो ही सब्जेक्ट में पास में मिले जो परसेंटेज भी मालूम से कतरा से 38% का. अब मैं ये इन्फॉर्मेशन है थी खाली ये मार पास में मिले जो स्टूडेंट परसेंटेज ला सकूँ छो वो कैलकुलेट करूँ छो 65% में थी मैं 38% काढो के मन कतरा 27% हानो जो खाली बी पास में मिले जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को काढू छो मैं 58% में 38% काढो के मन कतरा 20% आज के बाद अब इन दो ऐड की दो के मन कतरा 47%. अभी 47% मन इन्फॉर्मेशन कहीं दे रही है जो स्टूडेंट्स है खाली ये एंड खाली बी पास में मिले जो इन्फॉर्मेशन 10 के बाद तो कहीं दे रही माने पास इन ईदर बट नॉट इन बोथ. ओके अब 100% इन्फॉर्मेशन मागन कतरा 2500 अब ये 50% वैल्यू कतरा 1250 तो 1250 थी छन्नी कम तो मन कतरा 47% आज के बाद तो कौन सा ऑप्शन बच मारा ऑप्शन बी.